हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलना। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। फॉलो करने के लिए टाइप कीजिए मैथ स्टूडेंट। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4। ये लाइन और प्लेन चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज है। इसके पहले जितने भी एक्सरसाइजेस और थ्योरम्स हमने किया है उन सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस एक्सरसाइज में जाने से पहले हमको कुछ फॉर्मूले देखने हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, और ये 4 अलग अलग तरीके के फॉर्मूले हैं। हम एक एक करके सभी देखेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं फॉर्मूला में। सबसे पहला हम देखेंगे एंगल बिटवीन द प्लेन्स। अगर हमको दो प्लेन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर मैंने वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। मैं यहाँ पर दूसरा कलर से बता सकता हूँ। आपको दो प्लेन दिया हुआ है, दोनों वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, और अगर इनके जो नॉर्मल्स है n1 और n2, इनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों प्लेन्स जो है परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर आपको चेक करना पड़ा कि दो प्लेन परपेंडिकुलर है या नहीं चेक करना होगा, तो आपको सिर्फ उनके नॉर्मल्स के डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। आपको चेक करना होगा अगर वो 0 आता है तो वो दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है। बिल्कुल उसी तरह अगर आपको प्लेन्स का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, ठीक है, तो ये वाला रूल आप यूज करोगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर के अलावा आपको कोई और एंगल चाहिए, अक्यूट एंगल, तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। ठीक है, n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n2, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n2। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला से हमको एंगल मिल जाएगा। बेसिकली आप देख सकते हैं हम नॉर्मल्स को यूज कर रहे हैं, दोनों प्लेन्स के जो नॉर्मल्स है उसी को यूज किया जा रहा है एंगल में। बेसिकली ये माना जाता है कि जो एंगल्स दो प्लेन के नॉर्मल्स बनाते हैं वही एंगल दो प्लेन्स आपस में बनाएंगे। तो दो प्लेन्स के एंगल आपको चाहिए तो दो नॉर्मल के एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। चलते हैं अगले फॉर्मूला के लिस्ट में। अगला है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। इस बार दो प्लेन नहीं है, एक लाइन है और एक प्लेन है, उन दोनों के बीच में आपको एंगल चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लाइन को यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लेन को वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको उन दोनों के बीच में एंगल चाहिए, सबसे पहले तो देखो अगर आपको चेक करना है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं, क्या लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर है क्या, ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या बी बार एन बार का स्केलर मल्टीपल है क्या। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इससे समझ में आता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। और ये स्केलर यानी कि t जो है स्केलर है, ठीक है, t यानी कांस्टेंट है, स्केलर यानी कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह अगर हमको ये चेक करना है कि वो लाइन और प्लेन पैरेलल है क्या, तो उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, b और n का आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं b जो है आपको लाइन के अंदर से मिलेगा, n जो है आपको प्लेन के इक्वेशन से मिलेगा। ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हुआ तो इससे पता चलेगा कि लाइन और प्लेन जो है आपस में पैरेलल है। परपेंडिकुलर और पैरेलल के अलावा और कोई दूसरा एंगल आपको चाहिए तो ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं लाइन में से आपको b बार मिलेगा और प्लेन में से आपको n बार मिलेगा। उनके बीच का जो भी एंगल रहेगा वही उस लाइन और प्लेन के बीच का एंगल रहेगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमको लाइन और प्लेन के बीच में एंगल कैसे चेक करना है, इस लिस्ट से हमको यही पता चला। चलते हैं अगली लिस्ट में। तीसरा है कोप्लेनारिटी ऑफ टू लाइंस। अगर हमको चेक करना है कि दो लाइंस, यहाँ पर देख सकते हैं पहला वाला जो फॉर्मूला है उसमें मैंने दोनों लाइंस को वेक्टर फॉर्म में लिया हुआ है। अगर ये हमको चेक करना है कि क्या ये दोनों लाइन कोप्लेनार है क्या, ये चेक करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर a2 माइनस a1, a2 कहाँ से आया, सेकेंड लाइन से, a1 आया फर्स्ट लाइन से, b1 आया फर्स्ट लाइन से, b2 आया सेकेंड लाइन से। अगर इनका रिलेशन इस तरीके से 0 होता है तो इससे यह समझ में आता है कि वो दो लाइंस क्या है, कोप्लेनार है, यानी कि एक ही प्लेन में है। ठीक है, उसी को अगर कार्टेशियन फॉर्म में बताया जाए, यहाँ पर देखो ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है। अगर हमको चेक करना है कि वो कोप्लेनार है कि नहीं तो आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल के चेक करना पड़ेगा। अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो ये लाइंस जो है कोप्लेनार है, यानी कि एक ही प्लेन में है। सो बेसिकली फॉर्मूला एक ही है, लेकिन अगर लाइन वेक्टर फॉर्म में दिया है तो अलग तरीके से है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो अलग तरीके से है। ठीक है,
आप इसको अलग अलग तरीके से याद नहीं रखना चाहते तो कोई एक भी याद रखेंगे तो काफ़ी है, आप कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आखिरी लिस्ट में। ये है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, यानी कि अगर कोई पॉइंट दिया है और आपको प्लेन का इक्वेशन दिया है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने पॉइंट लिया हुआ है यहाँ पर ए बार के फॉर्म में, ठीक है, पोजीशन वेक्टर दिया है, ये आपका प्लेन है, नॉर्मल फॉर्म में लिया गया है। ठीक है, यानी कि अगर आपको कभी भी डिस्टेंस निकालना पड़े पॉइंट और प्लेन के बीच में तो प्लेन आपका किस में होना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखो। और आपका डिस्टेंस जो है इस फॉर्मूला से आ जाएगा, P माइनस ए डॉट एन कैप। ठीक है, ए यानी कि हमारा पॉइंट, एन कैप जो है यहाँ से नॉर्मल का यूनिट वेक्टर। ठीक है, और P क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अच्छा अब ये जो दूसरा पॉइंट है ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, ठीक है, मैंने अपने से दिया है, खुद से दिया है। ठीक है, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया है प्लेन का और आपको पॉइंट पता है तो ये फॉर्मूला यूज करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, काफी आसान है ये फॉर्मूला भी याद रखने के लिए। ठीक है, फाइन, तो ये चारों जो लिस्ट है आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स। हमको दो प्लेन दिया गया है, ये है प्लेन नंबर 1 और ये है प्लेन नंबर 2। तो हम यहाँ से n1 निकाल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं प्लेन का इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, करेक्ट है। सो पहला प्लेन के लिए n1 क्या होगा, n1 होगा i प्लस j प्लस 2k, और n2 क्या होगा, ये दूसरा प्लेन से मिलेगा यहाँ से 2i माइनस j प्लस k। सो इस तरीके से हमें दोनों नॉर्मल्स मिल चुके हैं। हमको चाहिए एंगल, और एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं cos थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ठीक है, फाइन, तो हमको पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं जो भी वेक्टर्स हमको मिला है। ये है i प्लस j प्लस 2k, ये है n1, और n2 है 2i माइनस j प्लस k डिवाइडेड बाय उनके मैग्नीट्यूड। n1 का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर i के साथ है 1, सो 1 का स्क्वायर 1, j के साथ 1 है तो उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, k के साथ 2 है तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस k के साथ 1 है उसका स्क्वायर भी 1। ठीक है, सारे फॉर्मूले में सारे वैल्यूज हमने अप्लाई कर दिए हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पहला i जो है i के साथ मल्टीप्लाई होगा, आपको मिलेगा 2, j के साथ 1 है, यहाँ पर j के साथ -1 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आपको मिलेगा -1। यहाँ पर k के साथ 2 है और यहाँ पर k के साथ 1 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आपको 2 मिलेगा, और नीचे रूट में है 6 और यहाँ पर 6, सो रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय रूट 6। सो यहाँ से क्या मिल रहा है, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1 ये होगा 3, और डिनोमिनेटर में रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय रूट 6 ये होगा 6, करेक्ट, क्योंकि रूट 6 का स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर और रूट दोनों निकल जाएंगे, बचेगा 3/6। अब ये 3/6 क्या होगा, सॉल्व होकर 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 1/2, और मॉड से बाहर आ जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव ही मिलेगा, सो हमको मिला है 1/2। सो यहां से हमको cos थीटा मिला है 1/2। ठीक है, हमें ये सोचना है कि cos में ये 1/2 कब मिलता है, जब cos 60 डिग्रीज होता है, यानी कि एंगल π/3 होता है। तो इससे हमको क्या समझ में आया, एंगल जो है वो π/3 रेडियंस है, या फिर डिग्रीज में कहना चाहे तो हम कह सकते हैं कि ये 60 डिग्रीज है। तो यही चाहिए था हमको एंगल। यहीं पर खत्म हुआ पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन। हमको लाइन का इक्वेशन दिया है यहाँ पर और प्लेन का इक्वेशन दिया है, और कहते हैं कि उनके बीच में एंगल क्या है बताओ। सबसे पहले हम लाइन को कैसे लिखते हैं, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, सही बात है। और प्लेन को कैसे लिखते हैं, आर डॉट एन इक्वल्स टू डी,
इस तरीके से हम लिखते हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आया, कंपेयर करने पे हम लाइन को लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको बी बार क्या मिलेगा, जो भी लैम्बडा के साथ है वो होगा 2i प्लस 3j माइनस 6k। और उसी तरह अगर हम प्लेन के इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमको n बार मिलेगा यहाँ से 2i माइनस j प्लस k। सही बात है। हमने b और n क्यों निकाला, क्योंकि लाइन और प्लेन के बीच में एंगल जो है निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें b और n यूज होता है। साइन थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ b डॉट n डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n। अब ये चीजें अप्लाई कर देंगे b और n। b होगा 2i प्लस 3j माइनस 6k डॉट प्रोडक्ट विथ n बार जो कि 2i माइनस j प्लस k इस तरीके से होता है। और डिनोमिनेटर में b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, b यहां पर है ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और यहां पर n का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और यहां पर 1 का स्क्वायर 1। इस तरीके से हमको ये वैल्यूज मिला है अप्लाई करने के बाद। फाइन, इसको सॉल्व करते हैं आगे। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, i वाले साथ में मल्टीप्लाई होंगे, j वाले होंगे, k वाले होंगे, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये मिलेगा 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 ये मिलेगा -3 प्लस k के साथ -6 है, -6 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये मिलेगा -6 डिवाइडेड बाय इसका रूट क्या होगा 49, रूट ऑफ 49 इज 7 और यहाँ पर 4 प्लस 2 6 ये होगा √6। फाइन, सो ये आगे सॉल्व होगा तो क्या होगा, देखो 4 माइनस 9 कितना होगा, 4 माइनस 9 होगा -5 अपॉन 7 √6। सो इस तरीके से साइन थीटा का वैल्यू मिला है। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं फाइनल आंसर। सो साइन थीटा जो है, देयरफॉर जो भी वैल्यू मिला है मॉड्यूलस से बाहर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा पहली बात तो, 5/7 √6। हमें चाहिए एंगल, सो एंगल मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 5/7 √6। फाइन, इस तरीके से हमें एंगल मिला है, ये इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, शो दैट द लाइंस, आपको 2 लाइन दिया हुआ है, यहां पर एक है और यहां पर एक है। आपको शो करना है कि वो कोप्लेनार है और साथ ही साथ आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करना है जो इन दोनों की वजह से आपको मिल रहा है, ठीक है। सो ये बहुत ही आसान है पहली बात तो सॉल्व करना, ठीक है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लाइन का, r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा b बार। और ये लैम्डा जो है कभी कोई म्यू यूज करते हैं, जैसे कि यहीं पर देख सकते हैं आप, पहला लाइन में आपने लैम्डा यूज कर लिया इसलिए सेकंड लाइन में यहाँ पर म्यू यूज किया, सो दैट्स ओके, कांस्टेंट है। सो इसके साथ कंपेयर करके हमको अगर सपोज पहला लाइन है तो हम a1 ले लेंगे। सो a1 क्या होगा, a1 होगा ये वाला, राइट, 2j माइनस 3k, 2j माइनस 3k, ठीक है। और साथ ही साथ आपको b1 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, पहला लाइन का b, सो b1 क्या होगा, i प्लस 2j प्लस 3k। साथ में अगर a2 निकाले, सेकेंड लाइन का a, 2i 6j प्लस 3k, 2i 6j प्लस 3k। साथ ही साथ यहाँ पर अगर b2 लिखेंगे क्या होगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k। सो इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन आपको मिल चुका है। अभी सिर्फ फॉर्मूला में अप्लाई करना है चेक करने के लिए। क्या है फॉर्मूला, हमने सीखा है कि अगर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अगर इसका वैल्यू 0 आता है तो ये कोप्लेनार है, ठीक है। ये हमको
फिक्स हो जाएगा। हमको वही चेक करना है, राइट। तो हम चेक करेंगे ना, पहले B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं हम लोग। B1 क्रॉस B2, क्रॉस प्रोडक्ट आपको डिटर्मिनेंट से मिलेगा, सही बात है, I J K। B1 के कोएफिशिएंट्स पहले लिख लेते हैं, क्या है 1 2 एंड 3। B2 के कोएफिशिएंट्स अगला यहां से मिलेंगे 2 3 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, आई कैप से शुरू करेंगे, 2 4 आर 8, -3 3 आर 9, माइनस j, 1 4 आर 4, -2 3 आर 6, प्लस k कैप, 1 3 आर इट इज 3, 2 2 आर 4। सो ये क्या हो जाएगा 8 -9, ये होगा -1, तो ये होगा -i, 4 -6 ये होगा -2, -2 -j ये होगा +2j, 3 -4 ये होगा -1, सो ये होगा -k। सो ये जो मिला है ये है हमारा B1 क्रॉस B2, ठीक है। इसको हम ले लेंगे 1। अब A2 माइनस A1 भी निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पर यूज करना है, सो वो भी निकाल लेते हैं। इसको भी हम एक नंबरिंग कर लेते हैं, इसको हम स्टार दे देते हैं नाम, स्टार, ओके फाइन। सो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 क्या है देख लो, यहां से मिल रहा है 2i प्लस 6j प्लस 3k माइनस A1, A1 यहां से है 2j माइनस 3k, ठीक है। नीचे चलते हैं, सो ये जब माइनस करेंगे, पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लो, 2i 6j प्लस 3k, और यहां पर क्या है माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है फाइन। 2i तो किसी से माइनस हो नहीं रहा, तो 2i रहेगा 2i, और 6j माइनस 2j ये होगा 4j, 3k प्लस 3k ये होगा 6k। सो A2 माइनस A1 भी मिल चुका, सही बात है, इसको ले लो 2। सो ये 1 एंड 2 किस में पुट करेंगे, स्टार में पुट करेंगे। सो पुट 1 एंड 2 इन स्टार, ठीक है फाइन। देन A2 माइनस A1 के जगह पे लिख देंगे ये 2i प्लस 4j प्लस 6k, डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 क्या है -i प्लस 2j माइनस k। ये चेक करना है ना जीरो आ रहा है कि नहीं, तो ये होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, सही बात है। लेफ्ट हैंड साइड किसका, स्टार का। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है, ऐसे लिखना चाहिए हमको, ठीक है, स्टार का लेफ्ट हैंड साइड। सो इस स्टार का लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, क्या है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, i वाले मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 ये होगा -2, 4 2 आर ये होगा 8, 6 मल्टीप्लाइड बाय -1 ये होगा -6। सो ये टोटल मिल गया 0, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर लिख देते हैं टू चेक, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हमको चेक करना है, तो हमने चेक कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ये 0 मिलता है। अब ये 0 होने की वजह से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द गिवन लाइंस आर कोप्लेनर, ठीक है, कोप्लेनर। साथ ही साथ हमको उस प्लेन का इक्वेशन चाहिए जिस प्लेन पे ये दोनों कोप्लेनर है, ठीक है, उसके लिए भी काम करेंगे। अब हमको सॉल्व करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है। हमें बताया गया है कि हमने पता लगाया है कि दोनों लाइन कोप्लेनर है, यानी कि दोनों लाइन एक ही प्लेन में है। मान लो वो प्लेन ये है। अब जब दोनों लाइन एक ही प्लेन में है तो उनके B1 और B2 भी उसी प्लेन में होंगे, A1 और A2 भी उसी प्लेन में होंगे, ठीक है फाइन। अब हमको इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए। हमने सीखा है जब हमको दो वेक्टर पता होता है जो प्लेन के ऊपर है, तो हम उस प्लेन का इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। सिर्फ हमको एक पॉइंट की जरूरत है। फिलहाल यहाँ पर 2 पॉइंट पता है, कोई भी एक यूज कर लेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होगा, मान लो मैं यूज कर रहा हूँ A1 को,
तो फॉर्मूला होगा r माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को और अच्छे से लिखें थोड़ा एक्सपांड करके, तो इस तरीके से होगा r डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू a1 डॉट b1 क्रॉस b2। सो ये था फॉर्मूला। तो इसमें जस्ट अप्लाई करेंगे b1 क्रॉस b2, तो अभी अभी हमने निकाला है। कहाँ से निकाला, कहाँ गया, यस ये जो है ये है b1 क्रॉस b2 माइनस आई प्लस 2j माइनस के, वो यूज करेंगे। ठीक है, फाइन देन। सो यहाँ से शुरू कर देता हूँ। r तो हमारा खैर अननोन पॉइंट है, एनी पॉइंट होता है, और हमें बताया नहीं गया कि कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए या वेक्टर इक्वेशन, तो हम वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, फाइन। b1 क्रॉस b2 क्या है, माइनस आई प्लस 2j माइनस के, करेक्ट है। और a1 बार क्या था, 2j माइनस 3k, करेक्ट। a1 है 2j माइनस 3k, और b1 क्रॉस b2 तो हम जानते ही हैं, माइनस आई प्लस 2j माइनस के। अब बस इसे सॉल्व करना है, यहीं पर कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये तो मान लो ऐसे रहने वाला है, माइनस आई प्लस 2j माइनस के इक्वल्स टू, अब इनको डॉट प्रोडक्ट निकालो। यहाँ पर आई है नहीं, तो आई वाला सॉल्व होकर भी 0 ही आने वाला है। सो 0 प्लस j वाले मल्टीप्लाई करो, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर मिलेगा 4, और यहाँ पर -3 और -1 मल्टीप्लाई होकर मिलेगा +3। फाइन। सो इस तरीके से हमें लाइन प्लेन का इक्वेशन मिलेगा, r बार डॉट माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू 7। सो ये है हमारा प्लेन का इक्वेशन, जिस प्लेन पे जो दो लाइंस हमें दिए हैं इसके ऊपर होंगे। फाइन। सो ये रहा आपका फाइनल आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। हमको पॉइंट यहाँ दिया हुआ, इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए इस प्लेन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट दिया है उसको हम a बार ले लेते हैं। a बार क्या होगा, 4i माइनस 3j प्लस k, और जो प्लेन दिया है उसको कंपेयर कर लेते हैं r बार डॉट n बार इक्वल्स टू d के साथ। सो कंपेयर करने पे n बार क्या मिलेगा, ये जो वेक्टर दिया है 2i प्लस 3j माइनस 6k, सही बात है। और हमको क्या क्या कैसे मिलेगा आपको डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला है मॉड्यूलस ऑफ p माइनस मॉड्यूलस ऑफ a बार डॉट n कैप, करेक्ट। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो पहले a बार डॉट n कैप निकालते हैं। a बार हमारे पास है, n कैप आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। n कैप निकालने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए आपको n बार का। सो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 6 का स्क्वायर 36। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49, जो कि होता है 7। सो मैग्नीट्यूड ऑफ n बार आपको 7 मिल चुका है। तो इसको डिवाइड करेंगे n बार, इसको लेकर जाके n बार को डिवाइड करेंगे। तो इसे ले जाके n बार से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो। सो n बार n कैप क्या होगा, n बार डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ n बार। सो ये क्या होगा, 2i प्लस 3j माइनस 6k डिवाइडेड बाय 7। सो इस तरीके से हमें n कैप मिलेगा। तो अभी a बार और n कैप का डॉट प्रोडक्ट हमें चाहिए। फाइन। सो a बार डॉट n कैप, a बार यहां से मिला है 4i माइनस 3j प्लस k, और आपका n कैप है 2i 3j माइनस 6k डिवाइडेड बाय 7। तो जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये कैसे होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये होगा 8, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये होगा माइनस 9, 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6 ये होगा माइनस 6 डिवाइड बाय 7। सो ये कितना हो जाएगा टोटल, 8 माइनस ये कितना हो 15, करेक्ट है। सो 8 माइनस 15 होगा माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7, जो कि मिलेगा -1। फाइन। सो हमको फाइनली क्या मिल गया है, a बार डॉट n कैप मिला है -1 टाइम। इसे हम
1 ले लेते हैं, ठीक है, 2 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक चीज़ है उसको भी यूज़ करना है। इसको 1 ले लेते हैं और इसको हम स्टार लेंगे, ठीक है। अभी हमको और क्या चाहिए, हमको चाहिए p। अब p कहाँ से मिलेगा, नॉर्मल फॉर्म से मिलेगा। अगर हमने वेक्टर फॉर्म को इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया r डॉट एन कैप, तो जो राइट साइड में होता है वो p होता है, लेकिन हमारे पास ये वाला फॉर्म है r बार डॉट एन बार, तो इसको n कैप करने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा, राइट साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा, सही बात है। और हमने मैग्नीट्यूड अभी अभी निकाला ना, 7 आता है, तो अप्लाई करेंगे r बार डॉट, ये तो बन गया n कैप, ठीक है। और राइट साइड में क्या है, d कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं कंपेयर करके, d आपको मिलेगा 21, मैं यहाँ लिख देता हूँ, d आपको मिलेगा 21। सो 21 है d और मैग्नीट्यूड ऑफ n मिला है 7, सो ये होगा 3, करेक्ट है। यानी कि नीचे चलते फिलहाल, तो यानी कि आपको मिला है r बार डॉट एन कैप इक्वल्स टू 3। अब इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ r बार डॉट एन कैप इक्वल्स टू p, सो देयरफॉर p का वैल्यू कितना मिल गया, 3। अब p मिल गया है, a बार डॉट एन कैप मिल गया है, इसको नंबरिंग कर लेते हैं, ये है 3। अब इनको यूज कर लेंगे डिस्टेंस के लिए, क्या है फॉर्मूला, मॉड्यूलस ऑफ p माइनस मॉड्यूलस ऑफ a बार डॉट एन कैप, ओके। सो क्या आएगा, p का वैल्यू है 3 माइनस a बार डॉट एन कैप यहाँ से मिला है -1, लेकिन वो होगा मॉड्यूलस के अंदर, इक्वल्स टू फाइनली ये क्या मिल जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस मॉड्यूलस ऑफ -1 क्या होगा, +1, सो 3 - 1 ये होगा 2। सो फाइनली जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, ये इसका आंसर है। फाइन, यहीं पर खत्म हुआ, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1 1 -1 फ्रॉम द प्लेन। आपको प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। फाइंड जो पॉइंट हमें दिया है उसको हम x1 y1 z1 ऐसे मान लेते हैं, तो ये क्या होगा 1 1 -1, और आपको जो प्लेन दिया है वो 3x + 4y - 12z + 20 = 0। मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या है फॉर्मूला, a x1 b y1 c z1 + d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² b² + c², ठीक है। अब ये तुम्हारा प्लेन जो है वो ax + by + cz + d = 0 के साथ कंपेयर कर लो, ठीक है, आपको सारे वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। यहीं पर लिख देता हूँ फिर भी, a का वैल्यू क्या मिल रहा है 3, b का वैल्यू कंपेयर करने पे मिला है 4, c का वैल्यू कंपेयर करने पे मिला है -12, और d का वैल्यू कंपेयर करने पे मिला है 20। अब अप्लाई कर लेते हैं, a है 3, x1 है यहाँ से, x1 क्या है 1, प्लस b है 4 और y1 है 1, करेक्ट, c है -12 और z1 है -1, और आखिर में है d हमारा 20 है। सो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² + c²। a क्या है, a 3 है 9, b क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, c क्या है, c -12, उसका स्क्वायर क्या होगा 144। सो टोटल कितना होगा, 3 × 1 ये होगा 3, 4 × 1 ये होगा 4, ये -12 -1 ये होगा +12 +20, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 169, करेक्ट है। सॉल्व कर लो, 169 मिलेगा आपको। ये कितना हो गया देखो, 3 + 4 7, 7 + 12 19, 19 + 20 ये होगा 39,
और रूट में 169 है जो कि 13 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा 13 3 सार 39। सो मॉड्यूलस में है तो उससे बाहर निकालो तो डिस्टेंस मिल गया 3। सो फाइनली हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1 1 माइनस 1 फ्रॉम दिस प्लेन इज कितना हो गया 3 यूनिट्स। लेकिन ये फॉर्मूला जो है जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था, ये वीडियो के शुरुआत में जो फॉर्मूला बताया था उसमें भी ये दिखा है, लेकिन ये टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला नहीं है। सो आई डाउट कि समटाइम्स उसी वजह से अगर आपने ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया तो आपका मार्क्स कटेंगे, पता नहीं, ये डाउटफुल है। लेकिन इसीलिए तो मैं आपको इसको वेक्टर फॉर्म में भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपके पास दोनों ऑप्शन रहे। ठीक है, जैसा आपको, लेकिन ये मार्क्स कटना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी मैथमेटिकली एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम वेक्टर मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन को मैं नीचे वेक्टर मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। बस इसका आंसर याद रखना, आंसर है 3 यूनिट्स। ओके फाइन, हमको पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1, और जब पॉइंट दिया होता है तो हम उसमें से a बार निकाल लेते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन को हम वेक्टर फॉर्म से भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये होगा i बार i कैप j कैप और ये होगा माइनस k कैप। ठीक है, और यहाँ से ये देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 4y माइनस 12z इक्वल्स टू माइनस 20। और इसको जब भी हमको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, मैंने मेथड बताया है, xi yj zk ऐसे लेना होता है और इसको डॉट प्रोडक्ट करना होता है इस कोएफिशिएंट्स के वेक्टर के साथ। ठीक है, कैसे करेंगे, 3i प्लस 4j माइनस 12k, सही बात है, आप डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखो, यही मिलेगा आपको। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 20। अब जब इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ये इस तरीके से हो जाएगा, r बार डॉट n बार इक्वल्स टू d। सो ये जो n बार है ये नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, अब हमको डिस्टेंस चाहिए पॉइंट का प्लेन से, और वो भी हम वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, प्लेन का नॉर्मल फॉर्म यूज करना है, r बार डॉट n कैप इक्वल्स टू p, ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूला से हमको n कैप मिलेगा और p मिलेगा जो हमको ज़रूरत है। ठीक है, फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का मॉड्यूलस ऑफ p माइनस a डॉट n कैप का मॉड्यूलस। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, सो सबसे पहले ये n बार को हम n कैप में कन्वर्ट करेंगे। n कैप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो ये जो है n कैप बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली p बन जाएगा। फाइन, नीचे चलते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, r बार डॉट n बार क्या है, यहां पर कंपेयर करके देख लो, यहीं पर लिख देता हूं मैं, n बार हमको मिल जाएगा 3i 4j माइनस 12 का, ये n बार है। सो यहां लिख देता हूं मैं 3i प्लस 4j माइनस 12 के, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ 3 स्क्वायर जो कि 9 है, 4 स्क्वायर जो कि 16 है, माइनस 12 स्क्वायर जो कि 144 है। ठीक है, तो राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में ये होगा माइनस 20 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, इसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, 9 प्लस 16 प्लस 144। सो ये क्या हो जाएगा, r बार डॉट, अब ये देख सकते हैं ये n बार था, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा n कैप, और राइट साइड में है माइनस 20 डिवाइडेड बाय, ये कितना होगा, 9 प्लस 16 25 प्लस 144 169, 169 का रूट होगा 13। ठीक है, सो ये जो मिला है r बार डॉट n कैप इक्वल्स टू माइनस 20 बाय 13, इसको हम कंपेयर करेंगे नॉर्मल फॉर्म से। नॉर्मल फॉर्म क्या है, r बार डॉट n कैप इक्वल्स टू p। सो कंपेयर करने पे हमको p का वैल्यू मिल जाता है माइनस 20 बाय 13। ओके, नाउ आपको फॉर्मूला तो पता ही है d का, क्या है, मॉड्यूलस ऑफ p माइनस मॉड्यूलस ऑफ a बार डॉट n कैप। n कैप जो है हमको यहाँ से मिल जाएगा, ये देखो ये n कैप, ये चीज़ n कैप है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, n कैप क्या होगा, ये रूट तो 13 होता है ना, रूट ऑफ 169 होता है जो कि 13 मिलने वाला है, इसलिए तो हमको राइट साइड में भी 13 मिला है। सो ये 13 डिवाइड कर देते हैं सबको, 3 बाय 13
13i 4/13j माइनस 12/13k। सो इस तरीके से हमारे पास n कैप भी है, p है। अभी सिर्फ हमको a बार डॉट n कैप चाहिए। फाइन, देन a बार डॉट n कैप निकाल लेते हैं। a बार क्या है, ऊपर से देख लेते हैं a बार क्या है। a बार है i प्लस j माइनस k। सो ये यूज करेंगे, i प्लस j माइनस k, ये है a, और n कैप है 3/13i 4/13j माइनस 12/13k। सो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, देखते क्या आएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/13 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4/13 माइनस 1 माइनस 12/13, ये मल्टीप्लाई होके मिलेगा 12/13। सो ये कितना होगा, डिनोमिनेटर तो 13 ही रहेगा, न्यूमरेटर 3 + 4 7 + 12 19। सो ये मिला है हमको a बार डॉट n कैप। ठीक है, सो ये सभी चीजें अप्लाई कर देंगे। इसमें क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ p, p देखो यहां से मिलेगा -20/13 माइनस a बार डॉट n कैप का मॉड्यूलस, यानी कि 19/13 का मॉड्यूलस पॉजिटिव है तो वो सेम रहेगा। सो ऐसे मिलेगा। सो -20 माइनस 19, ये होगा -39/13। सो ये सॉल्व होके मिलेगा -3। अब ये सॉल्व होके मिलेगा -3 का मॉड्यूलस यानी कि पॉजिटिव। सो ये है डिस्टेंस आपका 3 यूनिट्स। सेम आंसर मिला है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हुआ, ये चैप्टर ख़त्म हो गया इसी के साथ। ठीक है, आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आप कमेंट कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।